हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में मैथ चैप्टर 2.1 है, जिसमें कि बहुपद के बारे में समझेंगे। मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया था, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग पार्ट 3 सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बहुपद के शून्यक के बारे में समझेंगे और बहुत सारे ऐसे नोट्स पॉइंट होंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जो बहुपद के शून्यक या शून्यक मतलब शून्य या शून्यक के बारे में। आप लोग इसे शून्य भी बोल सकते हैं या शून्यक, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो रैखिक बहुपद के कितने जीरोज होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने जीरोज होते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने पॉलिनोमियल मतलब जीरोज होते हैं, ये सभी के बारे में समझेंगे। तो बारी बारी से हम समझते चलेंगे और उसे लिखते चलेंगे। तो अपने अपने कॉपी में आप लोग भी लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो रैखिक बहुपद के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब आप सभी को पता होता है जो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। पीछे के पार्ट में नहीं देखें तो देख सकते हैं, ax + b होता है। और इसका जब शून्यक हम लोग निकालेंगे तो रैखिक बहुपद का शून्यक याद रखने के लिए, अगर आप लोग रखना चाहते हैं शून्यक, x बराबर हो जाएगा -b/a। x बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। अगर आप लोग इसे याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, या ये कैसे होता है वो समझना है तो वो भी मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा। यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो उसके बराबर हम 0 कर देते हैं, तो ax + b = 0 हो जाएगा। पहले आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। पहले समझिए। देखिए, किसी भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर हम क्या कर देंगे? 0 कर लेंगे। 0 कर देने के बाद क्या करते हैं, उसे हल करने का प्रयास करेंगे, वहाँ उससे x का मान निकालेंगे। तो ax बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में b है, इस साइड आएगा तो -b हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, जो शून्यक -b/a होता है वही मैंने प्रूव कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न दे दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल्स के बात करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग बुक से ही। देखिए 2x + 5, 2x + 5 का शून्यक क्या होगा? का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए जो 2x + 5 का शून्यक ज्ञात करें, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। प्रथम तरीका फर्स्ट मेथड देख लीजिए और सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? जो 2x + 5 = हम लोग 0 कर लेंगे और यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा? प्लस में 5 है, बराबर की साइड आता है तो -5 हो जाता है। और x ये 2 गुना के संबंध में बराबर की साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर -5/2। एक तो ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है इसका, जो x बराबर मैंने अभी लिखा है आप लोगों को -b/a। तो ये होता है x का कोफिशिएंट जो होता है, x का गुणांक जो होता है वो a होता है। यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक किससे है? a से गुना है, और बाद में की जो बच जाता है वो b है। तो सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से देखते हैं तो -b का मान कितना है, तो यहाँ पे जो बच जाता है, देखिए b है ना जो बचा हुआ है, तो b हो गया 5 और a क्या हो गया? तो x में जिस संख्या से गुना रहता है, जिस वास्तविक संख्या से गुना रहता है x में, वो हो जाता है a। तो a 2 से गुना है तो 2। तो इस प्रकार आप डायरेक्टली बना सकते हैं और इस प्रकार आप लोग बेसिक तरीके से बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। आई आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या नहीं हुआ होगा। और रैखिक बहुपद में कभी भी आपसे पूछे अधिकतम कितनी शून्यक हो सकते हैं, तो 1 हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग जिक्र करते चलेंगे और उसे समझने का प्रयास करते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग द्विघात बहुपद को समझने वाले हैं, और ये द्विघात बहुपद आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का मैंने आप लोगों को सामान्य रूप लिखा ही दिया था, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। और इसके बराबर में हम जब 0 कर देंगे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जब ax² + bx + c बराबर हम 0 कर लेंगे, या मान लीजिए यहाँ पे ये अभी बहुपद है, और जैसे ही इसके बराबर में हम 0 दे दिए तो ये क्या हो गया? समीकरण में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए, लेकिन अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो हम लोग बहुपद को ही बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, और कुछ द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के भी फॉर्मूले के बारे में हम लोग यहाँ पे भी जानेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, निकालना, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे हम लोग निकालेंगे, नहीं निकालते। फिलहाल यहाँ पे हम लोग वो जानेंगे जो होता कैसे है और नहीं होता है। जैसे कि हम अगर बात करें द्विघात बहुपद का शून्यक, जैसे कि हम लोग मूल भी कहते हैं, मूल भी ज्ञात करना। अगर आपसे मूल कहे तो वो भी हो जाएगा मूल, यानी कि x बराबर हो जाएगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। द्विघात बहुपद का मूल बराबर सूत्र होता है, यही शून्य के बराबर भी सूत्र आप लोग कह सकते हैं, जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक तो ये होता है, और दूसरा अब इसी से दो, देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ से अब मान आ जाएगा अल्फा बराबर, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या आप चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के ही रूप में लिख देते हैं यहाँ पे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यदि द्विघात बहुपद के अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और ये श्रीधराचार्य मेथड है, इसे आप लोग यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी, वैसे तो हम लोग द्विघात बहुपद का सिंपल से हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कठिनाई देते होंगे, यानी कि जैसे कि अगर बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तो प्लस ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो इसको कैसे हल कीजिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग गुणनखंड करके हल करने में आपको कठिनाई होगी, तो हम कैसे करेंगे इसको हल, तो इसको हम श्रीधराचार्य मेथड के विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि x बराबर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 है, देखिए अब आप भी आपको समझाएंगे, इसका मान होता है a, देखिए द्विघात बहुपद का क्या समान होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 हो गया मेरा a का मान, 2 हो गया a का मान। x का कोफिशिएंट b है, तो ये x का जो कोफिशिएंट होगा वो b का मान होगा, तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया a का मान, यहाँ पे लेकिन माइनस लगा हो तो माइनस को भी लेना है, ये याद रखना है आप लोग को। जो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 6, और यहाँ पे जो बच जाए वो c हो जाता है, तो ये प्लस 3 जो हो जाएगा वो क्या हो गया, तो c का मान। तो इस प्रकार से a b c यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मान रख के हम लोग ज्ञात कर लेंगे। वैसे अभी सूत्र बताने के मैं आप लोग को बाद आप लोग को ज्ञात करने के बारे में भी बताऊँगा, फिलहाल इतना समझते हैं, ठीक है। तो अल्फा तथा बीटा शून्यक हो द्विघात बहुपद के, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटे 2, ये द्विघात समीकरण में भी हम लोग पढ़ेंगे। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये द्विघात बहुपद में बीटा बराबर होता है। अब कैसे होता है, नहीं होता है, ये सारे के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में प्रूव्ड करके भी बताऊंगा, ये सूत्र कहाँ से आता है, नहीं आता है, सारे को सूत्र को मैं इसको प्रूव्ड करके भी बताऊंगा, जैसे कि इसको यहाँ पे प्रूव्ड करके बताया था, उसी प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 करके वो भी प्रूव्ड करके बताऊँगा। फिलहाल आप लोग को यहाँ पर समझ लेना, जो होता है तो होता है। जैसे हम लोग इसको 2 पढ़ते हैं, तो 2 क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये 2 ही है, हम लोग पूर्वज से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये होता है तो होता है, जो होता है वही हम लोग पढ़ते हैं, और जो नहीं होता है वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आप कभी भी इसको 5 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये रेखा है, इसी प्रकार से जो होता है वही पढ़ते हैं। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो मूल कैसे ज्ञात करते हैं या शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो इसी मूल से, इसी x के मान से ये अल्फा तथा बीटा निकल के आया, इसी मान से अल्फा तथा बीटा निकल के आया। देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में ले लिए मान, एक बार माइनस में ले लिए, वो सारे मैं बताऊँगा आप लोगों को कैसे बनाना है, कैसे साबित करना है, कैसे क्या करना है। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा तथा बीटा का मान क्या होगा, यानी कि ये इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले, अभी जो लिए थे हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो आप सभी को पता होगा जो द्विघात बहुपद, द्विघात देखिए कैसे हम समझेंगे ये द्विघात है, वो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, जिसके पावर में 2 हो, बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो इसमें हम चर का अधिकतम घात देखते हैं, तो 2 है, इसमें 1 है, तो अधिकतम घात 2 होगा, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। तो अब अधिकतम घात 3 हो तो ये त्रिघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2, एक रेखिक बहुपद के 1 या एक घातीय बहुपद के शून्यक 1, त्रिघातीय बहुपद के 3, चतुर्थ घात बहुपद के अधिकतम शून्यक 4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब हम
इसको सॉल्व करेंगे तो के शून्य ज्ञात करें, तो इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि की मदद से भी कर सकते हैं, गुणनखंड की तरफ से कर सकते हैं, और एक इस श्रीधराचार्य मेथड के विधि से। या तो आप x के मान निकाल लीजिए या शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे हल करेंगे। यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है 2, b बराबर कितना दिया -2√6, c बराबर कितना दिया हुआ है +3। तो प्लस तो हम लोग नहीं लिखते हैं, वो छुपा रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये अभी आप लोग को बताया था जो ax² द्विघात समीकरण बहुपद क्या रूप क्या सामान्य रूप ax² + bx + c। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। x² में किससे गुना किया गया है 2 से। यहाँ पे देखेंगे x² में किससे गुना किया गया है 2 से गुना किया गया है, तो ये a का मान हो गया। फिर x में जिससे गुना किया जाता है वो b का मान होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है b। तो x का में -2√6 से गुना किया गया तो b का मान -2√6। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। और यहाँ पे +3, x का मान क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शून्यक निकालने के बारे में अभी हम आप लोगों को क्या सिखाए, -b प्लस √ba² - 4ac/2a ये होता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं, मैं आप लोग को गुणनखंड करके भी बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे -b माइनस कितना माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस तो पहले से है, और b का मान कितना है -2√6, तो -2√6 दे दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लस अब √ba², b का मान कितना है तो -2√6 -4, a का मान कितना है 2, 80 का मान है 3 /2a, 2 और a का मान कितना है a का मान है 2। इस प्रकार से यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ से बीटा का भी मान निकालेंगे। यहाँ से बीटा का मान क्या हो जाएगा -b -√ba² - 4ac/2a। तो यहाँ से बीटा बराबर क्या निकल के आएगा माइनस, बीटा का मान कितना है b का मान है -2√6। धीरे धीरे समझ में आएगा, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे माइनस फिर √ba², b कितना है -2√6, स्क्वायर करेंगे -4ac, 4, a का मान कितना है a का मान है 2 और c का मान है 3/2a, 2 गुना 2, a का मान है 2। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद जो मेरा मान निकल के आ जाएगा, चलिए हम हल करके दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे कि माइनस प्लस, और ये यहाँ से 2√6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, यानी कि 24 और माइनस 6 यानी कि 24। अब आए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 से गुना करेंगे। तो ये इस प्रकार से 2√6 और प्लस ये 24 में से 24 जाएगा, यानी कि 0, और 0 का √0 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से /4, तो 2√6/4, 2 से 2 मर्त में चला जाएगा, तो यहाँ से √6/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 मर्त में चला गया √6/2। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2√6 माइनस √, यहाँ पे ये 24 आएगा और यहाँ पे -24 आएगा /2 2 4। आप कैसे 24 आता है वो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हार्ड नहीं है, वो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग को नहीं आता है तो वो बेसिक मैथ में देखिए प्लेलिस्ट में बना होगा, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से 24 में से 24 जाएगा 2√6 माइनस 24 में से 24 जाएगा तो 0 आ जाएगा /4, तो फिर 2√6/4, 2 से 2 मर्त में जाएगा, यहाँ से √6/2 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसके 2 शून्य निकल के आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलिए आगे समझते हैं। फिलहाल इसी को मिटा के इसके कॉन्सेप्ट जैसे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं। तो इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अभी मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यदि वो प्रश्न आप लोग लिख लिए होंगे आशा करता हूँ। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट्स के बाद आप लोग फेर बनाते चलिए और जो मैं आप लोग को बताता जाता हूँ उसे आप लोग एक क्रम में लिखते चलिए। अभी नहीं लिखेंगे, अभी समझने का प्रयास कीजिए। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य को, मैंने अभी बताया आप लोगों को जो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं अल्फा तथा बीटा होते हैं, तो वही कहा गया है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो शून्यकों का योग, शून्यकों यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग का ये फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। और ये -b/a कहाँ से आता है नहीं आता है, ये जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोग को सिद्ध करके बताऊंगा जो ये सूत्र भी कहाँ से आया और ये -b/a कहाँ से आया, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और ये भी साबित करके बताऊंगा जी ये कैसे आता है नहीं आता है। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद के लिए हम कौन सा मतलब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ये आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे। और ये भी सूत्र कहाँ से आता है वो भी मैं आप लोग को प्रूव करके नेक्स्ट पार्ट 4 में बताऊंगा और सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे, उसमें शून्यकों का योग के बारे में पढ़ेंगे, गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे, सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।